रोहिणी इज द एनर्जी साइड, पुष्या इज एक्चुअल द मैनिफेस्टेशन। बट यहाँ पे एक रोहिणी तो जा ही चुका है, और जितना आपको सांस पे कंट्रोल है उतना साइकोलॉजिकल ड्रामा का, लेकिन अलाइंड है नक्षत्र से। जैसे मैं तुमको बताता हूँ ना कि नो शेव नवंबर मनाते हैं लोग बाग, लेकिन वो अनकॉन्शियसली ही मनाते हैं। स्वाति हैज नथिंग टू डू विद द बॉडी लाइक ना, लेकिन लेकिन ये सन को खराब बहुत आसानी से कर सकता है। मतलब समझो ना, सन फिजिकलिटी का कारक है, फिजिकल का कारक होने की वजह से ये सन यहाँ पे डेबिलिटेट होने का मतलब ही यही है कि स्वाति कैन डिस्टर्ब योर बॉडी इफ योर वायु इज नॉट बैलेंस्ड। और हर नाड़ी भी एक्चुअली यहीं से जन्म लेती है। नाड़ी का होल कॉन्सेप्ट इसी बात को चेक करने में कि वायु कैसी है। ठीक है, नाड़ी में यही चेक करके आपको बताया जा सकता है कि आपको कब का क्या रोग होगा। क्यों? क्योंकि अभी से वायु बदलना शुरू हो जाती है और आगे चल करके वही आपको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा आयाम जो स्वाति का है, उससे उसको समझाने के लिए उससे पहले मेरे को ये समझाना पड़ेगा कि हाउ टेंथ इज कनेक्टेड। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो ना, हमने हस्ता पढ़ा। इफ यू मेक हस्ता एज अ लग्न, तो हस्ता 6 नंबर है, तो तुमको यहाँ पे क्या मिलता है? 10th हाउस में जेमिनाई मिलता है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग हमेशा हाथ कहाँ से पढ़ते हैं? हम लोग हमेशा हाथ देखते हैं तो जेमिनाई से देखते थे। ठीक है, लेकिन हस्ता मिला हमको यहाँ पे। हस्ता हस्ता नक्षत्र डायरेक्टली हैंड से कनेक्टेड है नहीं, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल करता है हैंड। नहीं समझे? क्योंकि 10th हाउस में जेमिनाई का साइन मिला है, दैट इज एक्चुअली हैंड्स। ठीक है, तो वो जो सिंबोलॉजी है इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ द 10th हाउस। ठीक है, तो हस्ता सेज कि हमें जो काम करना है या कंट्रोल करना है वो हैंड या हैंड से कनेक्शन है डायरेक्टली, दैट इज 10th हाउस। अब इसी तरीके से तुम्हें सोचना है कि हाउ दिस गेट्स कनेक्टेड टू इन स्वाति। स्वाति में 7 नंबर बनाओगे, व्हाट यू गेट्स कनेक्टेड इज यू गेट कनेक्टेड टू द 4th हाउस, कैंसर, दैट इज मन। और इसीलिए कहा जाता है कि सांसों का सीधा सीधा संपर्क किससे है? सीधा सीधा कंट्रोल किस पे है? मन पे है। जैसी आपकी श्वास होगी वैसे ही मन की गति होगी, या वैसा ही मन का स्वभाव होगा, या वैसा ही मन का विचार होगा। ठीक है, इसीलिए जैसे हम लोग ने हस्ता में पढ़ा कि हैंड्स है, लेकिन एक्चुअली में तो जेमिनाई को कंट्रोल, हैंड्स कंट्रोल जेमिनाई, यानी कि हैंड्स ओरिजिनली वहीं पे। उसी तरीके से स्वाति कंट्रोल्स मन। और स्वाति का सारा लेना देना उसका कर्म कह लीजिए, उसका कार्मिक पैटर्न कह लीजिए, वो कैंसर से आता है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि भैया आपकी सांसें जैसे चलेंगी वैसा ही आपका मन चलेगा। आप डिप्रेस्ड हो, आपकी सांसें डिप्रेस्ड होंगी। आप अपनी सांसें बदल लो, आपका मन बदल जाएगा। समझ रहे हो? जो सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें रोल, उसको ठीक करने के लिए सबसे इजी उपाय है सांस पे कंट्रोल करना। और जितना आपको सांस पे कंट्रोल है उतना साइकोलॉजिकल ड्रामा कम। मतलब सब खुद देखो ना कि तुम्हारा जितना भी मन में चीजें चलती हैं उसमें यूज कितना करते हो? उसका 90% 99% वेस्टेज ही है, उसमें कोई यूज नहीं है, लेकिन खपत पूरी है। दिमाग को पूरा चार्ज जाता है, पूरी एनर्जी ड्रेन करता है। ठीक है, उसका यूजेज कुछ नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूअसली थिंकिंग चलती रहती है साइको। इसीलिए योग में बोलते हैं कि तुम्हारे साइकोलॉजिकल ड्रामा से हमें कुछ लेना देना है, उसके बारे में बात नहीं। सर मैं ये सोच रही हूँ, या मेरे मन में ये भाव आया, या मेरे उससे, बोले चुपचाप ये एक्सरसाइज करो और मेरे से ज्यादा नाटक नहीं करो, उससे आपका साइकोलॉजिकल का लेना देना कम हो जाता है। और इसीलिए जब आपका ब्रेथ पे कंट्रोल होता है तो आपका मन विचलित नहीं होएगा कभी भी। मन में हमेशा आपको हमेशा रहेगा, आप जिस स्टेट में रखना चाहो उस स्टेट में रख सकते हो। इट गिव्स यू अ चॉइस इन दैट। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने हस्ता में देखा था कि इट कंट्रोल्स हैंड्स, और हैंड से हम कुछ चीजें बना सकते हैं, कर सकते हैं, सारी चीजें हैं, उसी तरीके से स्वाति में भी कैन कंट्रोल मन। सो इट हैज डायरेक्ट पावर टू कंट्रोल मन। ये इसकी खास बात है। एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द थिंग्स ऑफ पुष्या, और पुष्या से रिलेटेड है। वाई? बिकॉज स्वाति में हम लोग ने एक और चीज डिस्कस की थी, वो थी स्वस्ति।
जो मैं मंत्र बताता था, ठीक है। और ऐसा कह लो कि ठीक है। हाँ, तो मैं स्वाति में एक और चीज बताता था, वो था वो मंत्र। वो मंत्र था कहाँ का? शांति मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वदेव। ये वाला जो मंत्र है ये शांति का मंत्र है और इससे रिलेट किया जाता है। एंड अदर थिंग दैट यू हैव सीन इज कि हमेशा शांति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिजन्स उड़ाते हैं, व्हाइट पिजन्स। यू सीन दैट राइट? आपने देखा है कि हमेशा कि आप जब भी पीस की बात होती है देयर इज 3 पिजन्स उड़ते हुए दिखा देंगे। व्हाई? ऐसा क्यों करते हैं? पिजन्स को क्यों डिनोट किया गया शांति से? कभी सोचा, मतलब कभी कोई दिमाग में नहीं आया कि ऐसा कैसा हो गया अनकॉन्शियसली सबके कि भाई कोई नहीं मिले तो कबूतर उड़ा दो, कभी कौवा उड़ाओ। कौवे को क्यों नहीं शांति का वो बनाया गया? बोले मीनाक्षी जी कल से कह रहे कि मैं चमगादड़ उड़ाऊंगी शांति के नाम पे। तो ऐसा क्यों है? देखो देखो है ना, कभी सोचो ना कि लोग कितना अनकॉन्शियसली लेकिन अलाइंड है नक्षत्र से। जैसे मैं तुमको बताता हूँ ना कि नो शेव नवंबर मनाते हैं लोग बाग, लेकिन वो अनकॉन्शियसली ही मनाते हैं। क्योंकि जब सन स्कॉर्पियो में जाता है तो कृतिका 6th हाउस में चला जाता है, दैट इज कृतिका इज शेविंग। तो दैट इज व्हाई दे डोंट वांट टू शेव एंड ऑल दोस थिंग, तो इसलिए नो शेव नवंबर मना। इसी तरीके से मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से लोग पीस मनाते रहे और पिजन्स को उड़ाते रहे अनकॉन्शियसली, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑलवेज अलाइंड, इट विल बी अलाइंड विद द नक्षत्र। यू कैन नॉट सरपास इट, क्योंकि ये अंदर का डीएनए है जिससे पूरा चीज बना हुआ है, और कहीं ना कहीं सूत्र के रूप में सबके अंदर में वही चीज बैठी हुई है। तो इसीलिए पिजन सिंबलिज्म हो गया पीस का, इसीलिए शांति का मंत्र में स्वस्ति का वो हो गया, और इसीलिए ब्लेसिंग करने के लिए या ब्लेस करने के लिए कोई चीज को गुड करने के लिए ना, स्वस्ति का मैंने अर्थ होता है ना टू गुड, एंड दैट इज टू गुड मीन्स कि यू आर गेटिंग पुष्य इन 10th हाउस, एंड दैट इज व्हाई पुष्य इज आल्सो रिलेटेड टू पीस, है ना, हार्मनी, ग्रोथ, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस है, ये चीजों की बातें हैं, ठीक है। इसीलिए सिंबलिज्म जो स्वास्तिक का एक्चुअली अभी अभी आफ्टर दिस थिंग नाजी और ये सब की वजह से वो स्वास्तिक का सिंबल इंडियन भी अब कम यूज करते हैं। ये थोड़ा वो आ गया ना वेस्टर्न माइंडसेट की वजह से। खराब क्या गंदा क्या साइन को यूज करके ऐसा लिखना वॉर के उसमें चीजों को करके, बट एक्चुअली में स्वास्तिक स्टैंड्स फॉर गुड थिंग एंड ब्लेसिंग। और आज भी हम लोग दीपावली के टाइम पे इसके टाइम पे इस चीज को बनाने का काम करते हैं हर जगह, अच्छी जहां पे चीजें शुभ चीजें करनी होती है, जहां पे गुडनेस दिखानी होती है, वहां पे वी ड्रॉ दैट सिंबलिज्म, ठीक है। तो स्वाति इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू पीस एंड हार्मनी, एंड स्वाति का एक कर्म भी बन करके इसी बात पे रहता है कि आप शांति और समृद्धि की तरफ फोकस रखें, ठीक है। नॉट टू फाइट, नॉट टू फाइट और नॉट टू रिबेल, ठीक है, शांति और इसकी तरफ रहने का, ठीक है। The blessed Indra, whose glory is great, bless us. Surya, who is omniscient, who remembers the signs of the world and all things, may he bless us. Whose speed is like Chakradhara, no one can stop. May Garuda grant us well-being. May the Lord of Vedya and Investati grant us well-being. Shanti, Shanti, Shanti. ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के तो बहुत ही अजीब सा लगता है। ये सब संस्कृत में ही पढ़े अच्छे से समझ में आता। बट द होल थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज, क्योंकि यहाँ से हमने ना एक नई सीढ़ी चढ़ ली है। नई सीढ़ी क्या है कि हमने अब 10th हाउस देखना शुरू किया। अभी तक हमने 9th ही देखा था, अभी तक हमने 11th ही देखा था, 10th में छुपाता रहता था, अभी नहीं देखो, अभी मत देखो। बट आप समझ में आना शुरू होगा कि 10th एक्चुअली कर क्या रहा है। 10th वो सिंबोलॉजी, वो एक्शंस डिफाइन करता है जो हम लोग करते हैं, एसोसिएट करते हैं उसके साथ, ठीक है। वो चीजें दिखाता है 10th हाउस कि हम लोग अनकॉन्शियसली क्या उसके साथ बना के चल रहे हैं। तो स्वास्तिक और स्वाति का रिलेशनशिप ग्रोथ, ब्लेसिंग और ये सब से बन करके आ जाता है, ठीक है। सो अनदर थिंग दैट इज रिलेटेड टू स्वाति इज काइट्स, ठीक है। पतंग का कॉन्सेप्ट आता है क्योंकि वायु है। एंड नाउ द सेम कॉन्सेप्ट आई विल यूज टू टेल you that how 10th is again related. A kite is originally Swati, not from coming from Cancer. You understand this point, right?
कौन सा कैंसर से आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है वो। अब इसी तरीके से देखो, काइट विल बी सिंबलिज्म व्हेन यू मेक लिब्रा इन द 10th हाउस। ठीक है, लिब्रा को 10th हाउस और काइट का सिंबलिज्म आ जाएगा। तो लगन पे मकर है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति? 14 जनवरी। 14 जनवरी। एंड व्हाट डू वी डू? पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं। सो दैट बिकेम द सिंबोलॉजी ऑफ मकर संक्रांति, पतंग उड़ाना। ठीक है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि हम लोग वायु वाला वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज हाउ वी लिंक दैट अगेन 10th हाउस में वो सिंबोलॉजी ला करके फ्लाइंग काइट्स, काइट फेस्टिवल और ये सारी चीजें करने का। ठीक है, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल विद स्वाति वेरी इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग काइट्स एंड ऑल। मतलब हमारे तरफ तो बहुत ही होता है। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लाइक मेरा बचपन का आई डोंट नो, लाइक मैं खुद उड़ाना जानता हूँ बट लेकिन इतना ज्यादा शौक नहीं है। बट आई हैड लाइक ना, मेरा जो जैसे होता है ना कजन होते हैं, माय कजन इज क्रेजी टिल टुडे डेट आल्सो, ही अर्न्स द मनी, ही गोज एंड बाय काइट्स, ही इज टू मच इनटू इट, टू मच, लाइक ना ऑब्सेसिवली पैशनेट जिसे कहते हैं ना, वैसा है। क्योंकि काइट इज आल्सो सेम लाइक आर्कट्रस, like away from the ecliptic, like the same way you have to see Arcturus is the same way you will have to fly a kite। ठीक है, आर्कट्रस को कभी रात में देखोगे ना तो तुमको ऐसा उठ के देखना पड़ता है, बिल्कुल सेम जैसा एक पतंग को उड़ाते समय तुम देखोगे। ठीक है, सो होल काइट थिंग, एंड ही वाज मैडली एंड ही इज करेंटली आल्सो मैडली, ठीक है, उसका बच्चा हो रहा है, हॉस्पिटल में बीवी है, ये पतंग पहले उड़ा लो, ऐसा ऑब्सेशन है। कि पतंग कट जाए, पतंग एक पड़ा पतंग लड़ा के फिर चलते हैं, ऐसा ऑब्सेशन है, सोचो। So that is how I see, or especially in my city, it is too much. वाराणसी और इलाहाबाद, यहाँ पे पतंग का तो बहुत ही वो है। आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन गुजरात एंड ऑल दो ऑन नॉर्मल, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि ये फेस्टिवल वाले डेज पे, ना ना, हर रोज शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में इतनी भयंकर पतंग, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बोलते हैं बदी, बदी लड़ती है, बदीबाज बोलते हैं इसको। बदी इज समथिंग दैट when you are like at least you have like ना 1 किलोमीटर लंबा पतंग तुम्हारा हो गया है, and you see that minuscule, like इतना दूर है पतंग, तुम्हारा मिनिस्कुल पतंग जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, और तब तुम उसको लड़ा रहे हो, then it is like called as बदी। इतना कि बाकी जो छोटे छोटे पतंग वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी पतंगे नीचे रखते हैं कि उनकी पतंग ना लड़ जाए, कहीं कट जाए गलती से। तो ऐसा सब बहुत बहुत क्रेज है उसका पतंग का। मेरे को कभी नहीं हुआ, बट आई एम जस्ट लाइक कि हाँ, ऐसा ठीक लगता है देखने में, बट उतना ज्यादा क्रेजी नहीं था मैं कभी इसके लिए। बट या माय सिबलिंग वो बहुत ही क्रेजी है। ठीक है, तो पतंग का ये रहता है। तो सेम आई टोल्ड यू ना कि जैसा सिंबोलॉजी मकर संक्रांति मना रहे, सन इज हैज एंटर्ड इन मकर, एंड द सिंबोलॉजी वी आर एसोसिएटिंग इट विद द काइट फ्लाइंग एंड काइट फेस्टिवल, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा वो है। तो अभी तुमको भी मालूम है कि ये जो लोगो वो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तुम यू कैन ऑल्सो डू सम रिसर्च ऑन दिस की ना, कि वो लोगो कैसे बन रहे हैं। कोई भी चीज का लोगो बना रहा है व्यक्ति तो क्या बुद्धि लगा करके बना रहा है। ये बुद्धि भी नहीं लगाया, ना भी लगाया बुद्धि, लेकिन उसका दिमाग तो इंटरनली वैसे ही काम करेगा ना, इस तरीके से। कहीं लिखा नहीं है, देखो ना, कहीं ये है नहीं कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना चाहिए, कहीं लिखा है क्या? कोई शास्त्र बोलेगा क्या पतंग उड़ाना चाहिए? लेकिन क्यों उड़ा रहे हैं? सब अनकॉन्शियसली तो कर रहे हैं। शास्त्र से तो नहीं बोला ना नो शेव नवंबर मनाओ लेकिन मना रहे। क्यों मना रहे? तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल पे कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी वजह से उनको ये प्रतीति हो रही कि इस समय मनाऊं या इस समय में कुछ ऐसा करो। वो सिंबोलॉजी उसके अराउंड अपने आप डेवलप हो रही। ठीक है, या गांधी जी, द फेमस दांडी मार्च, obviously march is related to Swati movement। सिंपल फंडा, मूवमेंट, एक शब्द में याद रखने का, मूवमेंट। स्वाति नेटिव जितना ज्यादा मूव करना चालू कर दे, यानी कि जितना ज्यादा ट्रैवल करे। और मैं तो उस टाइम पे भी समझा रहा था कि यू हैव सीन ऑल द गुरुज, लाइक जो शंकराचार्य हुए ये हुए, उनके अंदर एक चीज कॉमन थी, दे ऑल ट्रैवल्ड द होल इंडिया लाइक मल्टीपल टाइम्स। उन सबका ट्रैवल फेमस है, फेमस भी नहीं है इन द सेंस कि उनके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था।
एंड दैट इज वेयर सेल्फ अवेयरनेस कह लीजिए या स्वाति का जो सेल्फ का कंटेंट है ना, वो जो सेल्फ को डेवलप करने की बात है, वो ट्रैवल से आती है, वो वायु से आती है। वायु है ना, वायु का जो एलिमेंट है वो तभी बनेगा जब आप ट्रैवल करो। ठीक है, और ट्रैवल एक मुक्ति है ना, एक प्रकार से ट्रैवल एक मुक्ति है, इन द सेंस इट्स अ मुक्ति फ्रॉम योर डेली लाइफ, डेली रूटीन, ये सारी चीजों से हट करके जब आपका चीजें होती हैं। ठीक है, सो यू आर मोर अवेयर एट दैट मोमेंट, मोर लिखना कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, एक्सप्लोरिंग। और कोई भी चीज बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है वहां, मतलब आप चलते हो कि ये करेंगे, बट जरूरी नहीं वैसा वैसा हो। देर आर नो न्यू पीपल, न्यू स्टफ, ऑल दोस थिंग्स। स्वाति जैसा चीज, मतलब अपने कंफर्ट जोन से अलग ये चीज आ जाती है स्वाति के बाद। तो उतना ही स्वाति एक्सपैंड होता है, उतना ही चीजें बढ़ती है। ठीक है, उतना ही वो है। तो वायु का वो है, तो वायु को उड़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा आगे निकलने के लिए, चलना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, सो स्वाति नेटिव्स गेटिंग ट्रबल्ड हेल्थ इश्यू, भाई चलो तुम नहीं चल रहे हो इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम एक स्थिरता ही प्रॉब्लम है स्वाति की, है ना। स्थिरता इन द सेंस कि ऐसा व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है, रुकना चाहता है, कहीं बैठा रहना चाहता है, तो उसको उसको शरीर में प्रॉब्लम आएगी। कैसी प्रॉब्लम आएगी? वात। तो people who are having gastric issues needs to actually start walking and I don't know, कोई डॉक्टर का मैं सुन रहा था सर कि लाइक ना ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं इसको आज के टाइम पे। खाने के बाद आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, ये कीजिए, बेसिकली गैस ना बने। ऐसा हो जाता है। देन आई आज टोल्ड अर्जुन, जो पेड़ इसके साथ एसोसिएटेड है, पेड़ एसोसिएशन इसके साथ अर्जुन का है। अर्जुन, हैव यू सीन अर्जुन का पेड़ तुमने देखा है? पेड़ नहीं देखा, बट ये फल बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक फल है। देखा है? हाँ, इतना खतरनाक खाया है? भी है। इतना खट्टा है, कांट टेल यू। पूरा सिस्टम मिल जाता है। सिस्टम में आता है। ठीक है, अर्जुन का पेड़ एज एक्चुअली एज अ सीन एज अ गॉड ट्री in Ayurveda because it's the only tree that actually helps you cure heart diseases. ठीक है, हार्ट डिजीजेस के लिए या हार्ट यानी कि जो कह लो ना, जो ब्लड का जो ब्लड सॉरी जो हार्ट का जो मसल होता है इज अ डिफरेंट मसल ऑल टुगेदर। जो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मसल बोला जाता है जो हार्ट पे होता है? मायोकार्डियम। हाँ, मायोकार्डियम। ये स्पेशल मसल है ना, क्योंकि ये हमेशा पल्सेटिंग मसल है। बाकी सारे मसल्स जो होता है एक रिलैक्स स्टेज में रहते हैं, वो पल्सेट नहीं करते। बट हार्ट का मसल एक है और कंटिन्यूसली उसका है। और जब ये मसल को दिक्कत हो, उस केस में अर्जुन का छाल आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन का छाल का काढ़ा बना करके रोज पीने पे हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत कम हो जाते हैं शरीर के अंदर। और लिखना जो, क्योंकि सीधा कनेक्शन है ना, आई टोल्ड यू पुष्या। जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे पुष्या में आई एसोसिएटेड पुष्या टू हार्ट डिजीजेस। और मैं तुमको तब समझाया था कि एक्चुअली दो चीजों से बनता है, रोहिणी और पुष्या विल मेक हार्ट। उनका कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन है। रोहिणी इज द एनर्जी साइड, पुष्या इज एक्चुअल द मैनिफेस्टेशन। बट यहाँ पे एक रोहिणी तो जा ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे रोहिणी को क्योर करने के लिए अर्जुन का ट्री आ रहा है। ठीक है, जो रोहिणी वाला साइड है। और अभी मैं और डीपर कनेक्शन थ्रू स्टोरीज कनेक्ट करूंगा कि कैसे रोहिणी और स्वाति का कनेक्शन है। बट द होल आयाम इज कि एक प्रकार से हम हार्ट के इश्यूज को सॉल्व करना सीख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो वो है मसल को इम्प्रूव करने के लिए अर्जुन के पेट की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसको चाय की तरह पीने के लिए, और लेकिन दूध के साथ भी लेते हैं। देयर इज अ होल, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ डालना नहीं, कुछ करना नहीं, बस छाल ले लो, काढ़ा बनाओ, पियो। काढ़ा बनाने की क्या, छाल ले लो, उसको पानी में डाल दो, एक गिलास पानी, जब एक कप पानी के बराबर हो जाए उसको पी लो। विद लिखना, इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट विद अ स्पैन ऑफ टाइम, योर हार्ट रिलेटेड जो आपका एलडीए होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम होता है, हार्ट जो मसल होती है वो इशू होता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। बीपी जो हार्ट की वजह से आता है बेटा, एक हार्ट अगर फंक्शनिंग धीरे करता है तो उससे ब्लड प्रेशर का एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम शुरू होता है, वो भी क्योर होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लीप, नाउ यू सी कि लिब्रा इज एक्चुअली जो है, जो पाइसिन के अपोजिट में, पाइसिस इज आल्सो स्लीप रिलेटेड। तो स्लीप के लिए भी ये अच्छा है। यू कैन ब्रिंग, लिखना डिसकंटिन्यूस स्लीप है आपको, आपको बार बार सपने आ जाते हैं ऐसे ढाड़ से, आपको कंटिन्यूसली स्लीप नहीं हो पा रही है, अच्छी नहीं हो पा रही, तो दैट वुड रिक्वायर अर्जुन के छाल का।
पीने से आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं ये है। माउथ इश्यूज में कारण क्या है? कान के रोग में बता रहा इसमें था। अच्छा, कान। कान में, ओके। हाँ कान में भी आपको अगर जैसे प्रॉब्लम है तो 4 बूंद इसका ओके। ड्रॉप डालो कान। सिर्फ इस ये लीव्स का इस्तेमाल है, नॉट द ठीक। छाल। लीव्स पत्तियां लो, उसका रस निकालो, 4 बूंद दोनों कान में डालो, और उससे कान के रिलेटेड इश्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वो एक ये है मेजरली। लेकिन इसका काम जो है वो हार्ट रिलेटेड डोमेन में ज्यादा है, हार्ट और ब्लड प्रेशर, वायु। अभी तुमने देखा था ना, एक वायु में बता रहा था, ठीक है। उस समान वायु, व्यान वायु जो कि एक्चुअली सर्कुलेशन में काम आती है, ब्लड सर्कुलेशन में, वो बॉडी के, उसमें ये अर्जुन का ट्रेन का भी काम होता है, और हार्ट रिलेटेड चीजों में होता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी चीजों को ठीक करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ हो जाता है। मूवमेंट, ठीक है, ये है।